अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की लड़ाई फिर से अगड़े पिछड़े और दलितों पर आ गई है। जातिवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का दामन न छोड़ता है और न छोड़ेगा। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जातिवाद है और अगड़ा पिछड़ा और दलितों के हिस्से को लेकर, उनके हक और हुकूक को लेकर कोई भेदभाव है? और अगर है तो क्या वाकई में इसमें सच्चाई है, या फिर राजनीतिक दलों ने अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह का वातावरण विकसित कर लिया? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अपर कास्ट के लोग प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा किए बैठे हैं और अपर कास्ट के लोगों के पास व्यवस्था का सिस्टम का बड़ा हिस्सा है और वो पिछड़े और दलितों को आगे नहीं आने दे रहे हैं और आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं जो बाबा साहब ने उन्हें दिया है। पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए कि दलितों और पिछड़ों की पढ़ाई लिखाई के जो हक हैं उनके, उस पर भी सवाल उन्होंने उत्पन्न किए। वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो अगर वो कोई इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो इसकी चर्चा होनी चाहिए और इस पर डिस्कस होना चाहिए कि क्या वाकई में इसमें सच्चाई है या फिर वो अपने राजनीतिक इरादों के मकसद से ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। कारण क्या है? बहनों भाइयों, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूंगा। जून 2024 में जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए थे तो उत्तर प्रदेश में संविधान और आरक्षण की गजब लहर चली थी। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पीडीए की लहर, अखिलेश राहुल की जोड़ी, संविधान और आरक्षण का मुद्दा, उसने भारतीय जनता पार्टी को समेट दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इसकी शायद कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब शनै शनै सब वक्त के साथ चीजें निकलती हैं, वो दौर भी निकला और एक नए दौर में हम प्रवेश किए, वो है महाकुंभ का दौर, हिंदुत्व की नव जागृत चेतना का एक दौर, जहां अमीर क्या, गरीब क्या, आम आदमी क्या, खास आदमी क्या, आम गृहस्थ से लेकर साधक, साधु, संत, शंकराचार्य सब इसका हिस्सा बने। इस बार के कुंभ ने सभी जाति पात को तोड़ दिया, सभी संप्रदायों को हिंदू समाज के तोड़ दिया और अद्भुत बेमिसाल भीड़ हुई। जो सरकारी आंकड़ा वो बताता है कि 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। आज से महाकुंभ का आधिकारिक रूप से समापन हो गया है महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन अभी यह सिलसिला थमेगा नहीं, सिलसिला चलेगा। तो क्या इस आयोजन ने भारत की राजनीति के परिवेश और उसकी जो चर्चा और नैरेटिव है उसमें कोई बड़ा बदलाव लाया है? इस पर खुली बहस होनी चाहिए। सभी पक्षों के तर्क वितर्क, सभी तथ्य सामने आने चाहिए। और अखिलेश यादव का जो आरोप है, उन आरोपों के पीछे हकीकत क्या है कि सोसाइटी एट लार्ज, अपर कास्ट इस पर हावी है, सिस्टम पर। यह गंभीर बयान है। यह बयान किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसकी प्रॉपर समीक्षा होनी चाहिए। समाज को सही चीज प्रस्तुत की जानी चाहिए। आरोप सही है तो समाज को उसका सामना करके समाधान निकालने की जरूरत है, और आरोप गलत हैं तो इसका भी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। क्योंकि जिस संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया, साथ में चलने का, कंधे से कंधा मिलाकर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बैकवर्ड कम्युनिटी से है या फिर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से है तो किन्हीं वजहों से वो पीछे छूट जाए। बहनों भाइयों, हमारे देश में शोषण का और वंचितों को के पर अत्याचार का एक बहुत विस्तृत बड़ा इतिहास है। उस इतिहास का भी हमें सामना करना होगा और इतिहास की हुई गलतियों से हमें सबक लेकर समाज की मुख्य धारा में हमें सभी वर्गों को सम्मिलित करने की जरूरत है। तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे और हमें इसे राजनीति से ऊपर देखना चाहिए। हमें इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये देश तभी तरक्की करेगा जब समाज के सभी वर्ग, सभी से मेरा तात्पर्य सभी से है, सभी के उन्नयन के लिए सरकारें काम करेंगी, समाज काम करेगा। हमें सिर्फ सरकार की तरफ अपेक्षा से मुंह नहीं देखना है।
एक समाज के तौर पर भी हमको उतनी ही जागृत और चेतना होने की आवश्यकता है ताकि हम सबके साथ समानता का व्यवहार करें। राजनीति डिवाइड करती है, लेकिन हम आप सब मिलकर समाज को यूनाइट करना चाहिए। मैं आज डिबेट के जरिए यही संदेश सोसाइटी को देना चाहता हूं, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि क्या आरोपों में सच्चाई है या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वोट के लिए। तो आप वो स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। पिछले 9 बजट ने पीडीए इसको कुछ दिया ही नहीं है, पीडीए को कुछ दिया ही नहीं, और अगर कुछ मिल भी रहा था तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो सुविधा हो, किसी पीडीए परिवार को नहीं मिला है। पीडीए के लोगों ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सीटों से इस बार हराएंगे। अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। इतनी प्रचंड हिंदू चेतना देख करके वो होश हवास खो बैठे हैं। इसलिए वो आने वाले समय में अगड़े पिछड़े को लेकर के और कठोर बयान करेंगे, समाज तोड़ने की और चेष्टा करेंगे। लेकिन देश प्रधानमंत्री जी के एक है तो सेफ है और योगी जी के बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ अब जागरूक हो चुका है। किसी भी वर्ग का काम नहीं सरकार में नहीं हो रहा है, ना अगड़ों का हो रहा है, न पिछड़ों का हो रहा है। केवल और केवल एक अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बंटवारा हिंदू मुसलमान का किया जा रहा है और केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा रही है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को शुरू करते हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और विनय राय बहुत ही मशहूर पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। चूंकि आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है, इसलिए